नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने उसके कुछ बेसिक्स जाने थे और उसके कुछ इंट्रोडक्शन जाने थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके थोड़े एडवांस लेवल पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल है। हम लोग सबसे पहला सवाल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सवाल दिया कि a is to b is equal to 2:3, b is to c is equal to 3:4, c is to d is equal to 6:7 और फाइंड a is to b is to c is to d कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि a b c d का मान क्या होगा, तो हमें इसे किस तरह से लिखना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में सीखे थे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे इसे शॉर्टली और आप एग्जाम में किस तरह से कैप्चर कर सकोगे। और आज का हमारा टारगेट है 30 इंटू 30 मार्क्स। पूरा 30 का 30 मार्क्स हम लोग लेंगे। 10 सवाल बनाएंगे और 30 मार्क्स कलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को एग्जाम में लिख देना है ए बी, फिर यहाँ पे बी सी और यहाँ पे सी डी। ध्यान से देखिएगा क्या मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का मान लिख देते हैं। तो ए बी का कितना है 2:3। अब यहाँ पे बी और सी का मान लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना है बी 3:4। अब यहाँ पे C/D का लिख देते हैं। तो C/D का कितना है 6:7। ठीक है, ये हम लोग का बन गया। ये हम लोग का बन गया A B C। ठीक है, अब हम लोग इसे कैप्चर करते हैं, इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, इसे हम लोग सेट करते हैं, जिसे हम लोग सेट करना कहते हैं। तो देखिए, अब आप एक घर है आप, और आपके घर के पास में खाली जमीन है। तो खाली जमीन में कचरा कौन फेंकेगा? आप ही फेंकेंगे। कोई आपका पड़ोसी तो आके नहीं फेंकेगा, आप ही फेंकोगे। तो वो घर का जो कचरा है या फिर वो जो जमीन है वो आप लोगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 लेते हैं, फिर उसका बगल में भी 3 है, आप ले लेते हो। फिर सेम इसी तरह यहाँ भी हम लोग यही करेंगे और यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। और ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ भी वही करेंगे और यहाँ भी वही करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कट रहा है एक नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लो 2 से क्या कट रहा है। हाँ 1 2 3, हाँ कट रहा है। तो यहाँ से 2 से काट देते हैं, 2 3 3 2, ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसे ऐड करते हैं। और कुछ 3 से कट रहा है या फिर और किसी से कट रहा है तो देख लेते हैं। नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। या फिर हाँ देख लेते हैं और भी कहीं से अगर कुछ कट रहा है तो हाँ देख लेते हैं। एक तो कट रहा है यहाँ से 3 3 और 3 और 3, ये कट गया। अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का पहला निकल जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो कुछ हो नहीं, तो 1 1 1 हम लोग जोड़ लेते। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ 3 इंटू 3 9 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 7 इंटू 14 हो गया यहाँ पे। और यह हमारा हो गया A/B/C/D। ये हमारा आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले हम लोग इसे अपना रेशियो हम लोग बैठा लिए कि A/B, B/C, C/D, D हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब उसका हम लोग मान लिख देंगे, ये A/B, ये B/C और ये C/D। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे सबको उसका कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे जो भी है जीरो, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से यहाँ पे। तो जो 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग वही नंबर लिख दे। वो नंबर लिखने के बाद हम लोग देखेंगे इस बॉक्स में क्या क्या उनसे कट रहा है, उस रॉ में और उस वर्टिकल साइड पे या फिर उस कॉलम में क्या क्या कट रहा है। तो हम लोग का रॉ में भी कट रहा था, कॉलम में भी कट रहा था। उस तरह से हम लोग काटे तो हम लोग का रेशियो क्या निकल गया A/B/C/D का 6 9 12 14। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है, एक नंबर हम लोग का आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो हम लोग को बोर्ड में यहाँ पे दूसरा सवाल देखने को मिल रहा है। ए का वैल्यू है 3/2, बी का वैल्यू है 4/3 और सी का वैल्यू है 5/4। और पूछा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, A/B/C का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसे किस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन में देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग का पहला सवाल है। तो फ्रैक्शन में तो ये इजी होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 2 3 4 जो है या फिर 3 4 5 को हम लोग यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इसे उल्टा कर देंगे कि A = जब A यहाँ पे = में आता है तो हम लोग को अच्छे से मालूम है कि हम लोग का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो 2/3, फिर यहाँ पे B =
3/4, C इजकल टू 4/5। ठीक है, ये निकल गया। अब हमको इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसा एलसीएम लेना है कि मतलब ऐसा एक नंबर लो जिसे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि एलसीएम हम लोग किस तरह से लेते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में किस तरह से करेंगे। एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों के टेबल से कटे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 60 यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो 60 है ये तीनों के टेबल पे कटेगा। 3 के भी टेबल पे कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग कितना बचेगा यहाँ पे, 3 को 60 से 20 बार में, तो 20 इंटू 2 40, फिर 4 15, 15 3 जा 45, और फिर 5 12 जा, तो 12 4 जा 48। और ये हम लोग का हो गया A:B:C। ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितना इजी था, कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। आप लोग इसे और भी तोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आप इतना ही लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपको इतना तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग का दूसरा सवाल था। अब हम सब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है जो कि आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है कि 4A इज टू 2/3B इज टू 3/1C, और यहाँ पे पूछ लिया कि ABC क्या होगा। अब हम लोग इसे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो ये जब फ्रैक्शन में, तो हमें 4 को भी फ्रैक्शन में करना होगा। तो 4 में फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो A इजकल टू 1/4 ऐसे कर सकते हैं, B इजकल टू 3/2, अब यहाँ पे C इजकल टू 1/3। ये हो गया। अब यहाँ तो पिछले टॉपिक की तरह हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का ऐसा हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। और साथ में आपको एक सवाल और दे देता हूं, ये चौथा सवाल जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कि A:B इजकल टू 3:5, ठीक है, B:C इजकल टू 7:4, और D इजकल टू C इजकल टू 3:2:3। चलिए 2:3। और यहां पे आपको बताना है फाइंड A:B:C:D। ये आपको बताना है। ये आपका 2 होमवर्क है, आपको अपने घर पे करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ये जो जगह है ये D:C जो है इसे आपको ध्यान से करना होगा। बाकी सब आपको जिस तरह हम लोगों ने नंबर 1 किया था उसी तरह से करेंगे। आपको इतना हिंट मिल गया। तो हम लोग पढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है, देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी 5वां सवाल है। तो 5वां सवाल है हमारा A:1/2:3/8, B:C इक्वल टू 2/3:7/9, और C:D इक्वल टू 5/6:3/4। और पूछा है कि ABCD कितना होता है, रेशियो उन लोग का पूछा गया है। तो हम लोग चलिए इसका रेशियो निकालते। तो सबसे पहले हम लोग को एक एक करके इंडिविजुअली निकालना होगा सबका। यहाँ पे इंडिविजुअली अगर निकालते तो A:B, यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 3/8। अब इसे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर जो है इनको मैच करना होगा इन दोनों के साथ। तो इन दोनों के साथ मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हमारा यहाँ पे 4:2 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं आपको जैसे पहला समझ में आ जाए, 4 8:3 8। तो हम लोग जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4:3, ये हो गया। अब ठीक उसी तरह हम लोग को B:C का भी निकालना होगा। तो B:C कितना है हमारा 2/3:7/9, ठीक है। और इसे ठीक उसी तरह से, तो अब यहाँ पे हम लोग को 9 हम लोग को मैच करना, तो यहाँ पे 3:3 2:3 करना होगा, तो हो जाएगा ये मैच। तो यहाँ पे अगर 2:3 जैसे यहाँ पे हम लोग ठीक से इसे लिख देते हैं, इसे हम लोग ठीक से लिख देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करो कि आप ठीक से समझाए नहीं। 3:2 3:3 तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 2 6 हो गया, 6 हो गया 6, यहाँ पे 9 तो है 9, तो 9 9 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना 6:7, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया B:C। अब C:D निकालते हैं। C:D हम लोग कितना है 5:6:3 4। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है
कि यहाँ पे हम लोग का मैच क्या करना है, मैच किसको और किसके साथ करना है। तो 3:4 है, यहाँ पे 5:6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इतना से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जितना आएगा उसे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसका डोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे 6 को 2 से और 5 को 2 से और 3 को 4 से या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 को 3 से और 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जो डोनोमीटर है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो अपना आ गया 12, यहाँ पे आ गया अपना 10:9 आ गया और यहाँ पे आ गया 12। अब तो हम लोग का दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया, C/D, C/D कितना आ गया 10:9, ये हम लोग का आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, 4:3, 6:7 या रेशियो 10:9, ये निकल गया। अब हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद अब हम लोग उसे अपने जो पहला हम लोग का जो सवाल है उस फॉर्मेट पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे अब हम लोग अपना पहला फॉर्मेट पे सॉल्व करते हैं। याद रखिए आप लोगों को जो है इस नोट्स का PDF फॉर्मेट, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए और अपने घर में भी इसका तैयारी और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और अभी जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से पता चला कि CET जो निकला है उसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो एक तरह एक जैसा हो गया है। उसमें आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आपको जहां से आपका जितना रैंक आएगा उतना आपको उस तरीका से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं इस सवाल पे आ जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे A/B, B/C, C/D निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर उसी तरह से लिख लेते हैं A/B, B/C, C/D। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, तो 4:3, 6:7, 10:9, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पड़ोसी समझा था कि इसका ये पड़ोसी मेरा है, ये भी मेरा है, यहाँ मेरा है, यहाँ भी मेरा है, यहाँ भी मेरा है, यहाँ भी मेरा है, यहाँ पे जो आपके पास में होगा उसी का हक होगा। ठीक है, ये 7 है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है किसके टेबल पे। तो यहाँ से क्या कुछ कट रहा है, नहीं, एक भी नहीं कट रहा है। इसे मैं ठीक से लिख देता हूं, यहाँ एक भी नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो 6 × 4 24 × 10 80। सॉरी, यहाँ पे एक चीज कट सकता है, देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग का जो है वो कट सकता है। वो क्या कटेगा, तो वो कटेगा यहाँ पे कि 3 कट गया और यहाँ पे 2 कट गया। ठीक है, ये हम लोग का कट गया, एक चीज हम लोग का कट गया। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 8 10 = 80, फिर 6 10 = 60, 7 10 = 70 और 9 7 = 56, सॉरी 9 7 = 63 होता है, 63, ये हो गया। तो हम लोग का A/B/C/D निकल गया, ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का निकल गया। तो ये आपको क्या समझ में आया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसे फिर से फॉरवर्ड कर दिए, नेट तो आप लोगों के पास बहुत सारा है, या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार देखिए, बार बार आपको समझ में अच्छे से आएगा। और तब भी नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर ही पूछिए कि आपको सर ये सवाल किस तरह से बना है। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया। पांचवा क्या, हम लोगों ने पहले इसका फ्रैक्शन तोड़ा, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद हम लोग का ये रेशियो निकाले, रेशियो को हम लोगों ने अपने उस फॉर्मेट पे बनाया, उस फॉर्मेट पे हम लोगों ने ड्रॉप करके हम लोगों ने उसे कट किया कि हम लोग का यहाँ पे कितना कौन कौन सा कट रहा है। तो 3 3 3 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर इससे हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 जितना भी इक्वल टू है उसको उतना से मल्टीप्लाई किए, सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से और सेम उसी तरह से। तो हम लोग का A/B/C/D निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे छठे सवाल पे। तो अब हम लोग आते हैं हमारे छठे सवाल पे। तो हमारा छठा सवाल है कि 3 आदमी हैं ABC, उनका रेशियो है 5:3:2। ठीक है, और उन आदमी को हम लोग को एप्पल देना है। गवर्नमेंट मान लेते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है उन लोग को एप्पल दे रहा है, 120 एप्पल है, अब उन्हें इन रेशियो में बांटना है। तो हम लोग उसे किस तरह से हम लोग इसे डिवाइड करें कि हम लोग इसे इक्वली दे पाए 5:3:2 में। तो सबसे पहले हम लोग को इसका मतलब मान निकालना कि इतना इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को 5 3 10 को
5 3 2 को ऐड करना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 10। तो मतलब 10 का जो है उसका बराबर 120 एप्पल है। तो मतलब एक के बराबर 12 एप्पल है। एक के बराबर 12 एप्पल है। तो अब हम लोग इसे उस तरीके से अगर हम लोग इसे बांटे तो वो किस तरह से बांटेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 12, 3 इंटू 12 और 2 इंटू 12। तो अब हम लोग 12 इंटू 5 60, यहाँ पे 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24। ये हम लोग क्या हो गया, ए बी सी, ये हम लोग का निकल गया वैल्यू कि हम लोग कितना कितना एप्पल किस किस को देंगे। अगर आप इसे ऐड करोगे तो हम लोग का ऐड भी इतना ही आएगा। 36 इंटू 24 50, 50 इंटू 60 120। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का हो गया, सॉरी यहाँ पे 60 60 60 120, माई मिस्टेक, इसमें मैं 50 बोल दिया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का छठा आंसर। देखिए आप लोग कितना आसान था। अगर इसी तरह से आपको अगर कोई और सवाल भी दे दे कि वहां पे बोल दिया कि 400 एप्पल है, तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे 10 इंटू 400। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 को हम लोग 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर, यहाँ पे 10,000 20 दे दे, कुछ भी और इवन कोई भी नंबर दे दे, आप ठीक इसी तरह से उसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग का छठा सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे सातवें सवाल पे। तो हमारा सातवां सवाल है इस वीडियो का सबसे सबसे इजी सवाल है। यहां तक कि मैं बोलूंगा इसे बनाऊंगा ही नहीं, इसे आप ही लोग बना दोगे। कैसे? अब आपको बोल लग रहा हो कि यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 y है, y इक्वल टू 1/2 z है, ये x y z हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे तो एक ही जैसा दे दिया है। तो सबसे देखिए सबसे आसान यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये इक्वल टू में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, तो x इज टू y हो जाएगा, या फिर इसे हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था x डिवाइडेड बाई y हो जाता है। तो ये कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अगर इसका अगर मान ले लेते हैं, अगर इसका मान लेते हैं x बाई वाई 1/3, फिर y बाई z इजकल टू 1/2। ठीक है, और अगर इसे हम लोग रेशियो में निकाल दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:3, इतना यहाँ कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये हम लोग का रेशियो में निकल गया। तो हम लोग को अब उसी तरह से जो हम लोगों ने पहला सवाल पे निकाला था उसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x y z लिख देते हैं, x y z लिख दिए। अब यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1 3 1 2। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया अपना 1। अब ये किसी से कट नहीं रहा है, तो अब कट नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 6 x y z, ये हम लोग का आंसर है। देखा कितना इजी था? आप लोगों ने देखा ना कितना इजी था। आप लोग बस ये सवाल को देख के, ये सारे सवाल को देख के आप लोग एग्जाम को छोड़ के आए थे, परीक्षा नहीं देते हो, ये एग्जाम सवाल देख के ही छोड़ देते हो कि ये बहुत टफ है, ये हम लोग तो सीखा ही नहीं। तो आ कैसे गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर देते हो। गवर्नमेंट से सवाल पूछ लेते हो, कॉलेज से ही सवाल पूछ लेते हो, ये तो हम लोग को पढ़ा ही नहीं कि हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको बस थोड़ा सा माइंड सेट करना है। जो भी चीज यहाँ पे होता है उसको इक्वल टू में आप करोगे तो वो मल्टीप्लाई ही होता है या फिर डिवाइड ही होता है। ये आपको कॉमन सेंस याद रखना होगा, हर चीज में, हर फील्ड में आपको कॉमन सेंस रखना ही रखना होगा। ठीक है, ये हम लोग का सातवां सवाल हो गया। हम लोग का आंसर भी यहाँ पे मैच करे तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे आठवें सवाल पे। आठवां सवाल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है, उससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आठवां सवाल। तो अब हम लोग आते हैं हमारे आठवें सवाल पे। तो हमारा आठवां सवाल है कि आपको यहाँ पे P रेशियो Q दिया हुआ है, R रेशियो C दिया हुआ है, T रेशियो U 2:3 दिया हुआ है। इन सभी का वैल्यू आपको एक ठो में दे दिया है। इन सभी का वैल्यू जो है आपको एक में दे दिया है। ठीक है, और फिर पूछ लिया है कि MP प्लस NR प्लस OT MQ माइनस NS माइनस OQ कितना है, उसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग उसे किस तरह से करेंगे? तो हम लोग जैसे कि हम लोग को रेशियो में मालूम है कि हम लोग डिवाइड ही होता है। रेशियो आप लोग ध्यान से जानते भी हो कि डिवाइड में होता है। तो हम लोग अगर इसे इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी अगर लिख दें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू जो है इस पे पुट करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम लोग m लिख देते हैं, m, p का वैल्यू 2, यहाँ लिख देते हैं 2, प्लस r, n का वैल्यू कितना है 2, प्लस o का, t का वैल्यू कितना है 2, इसे डिवाइडेड बाई m, q का वैल्यू कितना है 3, माइनस n का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू कितना है 3, माइनस o का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, अब हम लोग इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसे अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम लोग कितना आ गया, m प्लस n प्लस o, m माइनस n माइनस o। अब जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये हम लोग काट देंगे, m से कट गया, n से कट गया, o से कट गया, तो हमारा रेशियो क्या हुआ 2:3 या फिर 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया। ये हम लोग का 8वां सवाल है। जो हम लोग को दिखता, जो मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, जो दिखता सबसे हार्ड है, जो क्वेश्चन आपको देख के डर लगता है, वो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी होता है, बिल्कुल ही इजी होता है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है, जैसे कि हम लोग बॉडमास रूल समझ लेते हैं, बॉडमास रूल में जो है फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, क्या क्या सब रहता है, तो कितना लोग वो सवाल देख के, ब्रैकेट देख के सोच लेता है कि भाई ये नहीं बनने वाला हमसे, ये नहीं बनेगा, लेकिन वो सबसे इजी मेथड होता है, सबसे इजी वही होता है बॉडमास। तो उसके बारे में हम लोग आगे वाले आने वाले वीडियो पे देखेंगे। अभी हम लोग इस चीज का बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। अगर आप लोग जब रेशियो सीख गए ना, तो रेशियो में आप लोग टाइम निकालना भी सीख जाओगे, टाइम, एवरेज और भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। टाइम, एवरेज, रेशियो तो आप लोग सीख ही रहे हो, फिर आप प्रोपोर्शन भी आप आगे सीखने वाले हो। हर तरह का कोई मेथड जो है आप सब सीख जाओगे जब आप लोग रेशियो सीख जाओगे। रेशियो में आप लोग सब कुछ सीखोगे। पार्टनरशिप भी आप सीख जाओगे, पार्टनरशिप भी आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, ये हम लोग का 8वां सवाल है। 8वां सवाल हम लोग का बन गया। अब हम लोग आते हैं हमारे 9वें सवाल। तो अब हम लोग आते हैं हमारे 9वें सवाल पे। तो हमारा 9वां सवाल है कि x रेशियो y इक्वल टू 3:1, और यहाँ पे बोला गया कि x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ कितना होगा, उसका मान कितना होगा, उसका वैल्यू पूछा गया। तो ये देखिए, आपको ये सवाल भी आपको बहुत टफ लग रहा होगा। आप लोग बोल रहे हो कि आप हाई लेवल पे आ गए, हमको समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो आपका जो ये अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो बेसिक्स है, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में बताया हूँ, अच्छे से, बिल्कुल भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं हमारा आज का ये सवाल का। यहाँ पे x इज टू वाई इक्वल टू 3:1 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, q है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 का q ले लेते हैं, 3 का अगर q लेते हैं तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाता है, -1 हो जाता है। 1 का q क्योंकि 1 ही होता है, चलिए यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, 1 का q 1 ही हो जाता है, ये हो गया। फिर यहाँ पे x का q, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 27 + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 27 - 1 कितना होता है, 26 टू 27 + 1 कितना होता है, 28। यह हमारा निकल गया x/y। ये हमारा आंसर हो गया 26, 28। समझ में आया आपको? यहाँ जो x का वैल्यू है 3 का q हम लोग निकाल दें, 3 × 3 × 3, तो हम लोग का 27 होता है। 27 - 1 कितना होता है, 26, और यहाँ पे 27 1 + 28 होता है। तो ये हम लोग का x और y निकल गया। ठीक है, ये हम लोग को नवा सबक समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं हमारे 10वें सवाल पे, जो कि हमारा वीडियो का 10वां सवाल है। आज हम लोग टोटल 11 सवाल करेंगे। तो 11 सवाल में आज हम लोग का ये 10वां सवाल है। 10वां सवाल में हम लोग को बोला गया है a/b 2/9 1/3 b/c = 2/7 5/4 d/c 7/10 3/5। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहला सवाल जो किया था उसमें भी इसी तरह का कुछ था। d/c जो हमने आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो उसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को इस तरह से निकालना है a/b। तो यहाँ पे 2 9 1/3,
अब हम लोग को यहाँ पे उतना ही लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 2:3। ये हम लोग का हो गया A:B का। अब हम लोग आते हैं B:C पे। आज अब इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्टकट पे काम करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझना होगा कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग का आता है 2/7 B:C, 2/7 5/14। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे 7 × 2 2 × 2, तो यहाँ पे 4 4:5, यहाँ पे हो गया 4:5 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का आता है D:C, D:C इक्वल टू 7/10 3/5। अब हम लोग क्या करना है, इसे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 10 जो हम लोग का 10 को हम लोग को इक्वल करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7:6, ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग का A, B, C और CD निकल गया। हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं उसी तरह से जैसे हम लोगों ने किया था, A:B:C:D। तो A:B का क्या वैल्यू है 2:3, 4:5। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे ये जो निकला है 7:6, ये है D और C का। तो हम लोग को C का वैल्यू पे C को रखना है और D का वैल्यू को D पे रखना है। तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। तो जब हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 7। अब हम लोग जो इसका हम लोगों ने जो पहले सीखा था वही हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। तो जो इसके पड़ोसी है वहाँ पे 3, फिर इसके पड़ोसी यहाँ पे, फिर 5 4 6 6। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हम लोग से कट रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से ये सब कट रहा है, 3 से यहाँ पे सब कुछ कट रहा है। तो 3 से अब हम लोग काटते हैं, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया 2 से। तो हम लोग अब इससे को कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे कैलकुलेट करते हैं। और अगर देख लेते हैं और भी कुछ कट तो नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना होता है 2 4 जा 8, 2 जा 16, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया A:B:C:D। ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया 10वां सवाल। अगर 10वां सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से एक बार इसको बताने का कोशिश करूंगा, या फिर आप इस वीडियो को रिवाइंड जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल पे और वीडियो का आखिरी सवाल पे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आते हैं अपने वीडियो के एकदम आखिरी सवाल, जो कि हमारा 11वां सवाल है। ये हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम है, ये हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्लस न्यूमेरिक प्रॉब्लम है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है 3 numbers are in the ratio of 3:2:5 and the sum of their squares is 1862. The smallest of this number is what? तो यहाँ पे बोला कि हम लोग को एक रेशियो में 3 नंबर दिया हुआ है 3 2 5 और उसका स्क्वायर, उस सम का स्क्वायर है सम। यहाँ पे सम दिया है, रेशियो दिया है और स्क्वायर दिया हुआ है। तो उसका सम ऑफ स्क्वायर है 1862। तो पूछा गया कि तो उस नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:2:5। इसका सम करना है, तो इसे हम लोग जब ऐड करेंगे 3 5 और 2 को, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 5 2 3 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 2 10 हो गया। अब उसका स्क्वायर बोला गया है, तो उसका स्क्वायर, या फिर हम लोग अगर इसका सम नहीं भी करते हैं तो चलिए, अगर हम लोग इसका सम नहीं करते चलिए कोई बात नहीं, इन लोग का बराबर दिया हुआ है कि इन लोग का जो स्क्वायर का बराबर है वो है 862। तो अब हम लोग मान लेते हैं इसको x, 3x 2x और 5x इक्वल टू 1862। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब ये करने के बाद हम लोग इसका अब इसको ऐड करते हैं। तो जब इसे हम लोग ऐड करेंगे, या फिर इसका जो स्क्वायर है, जो हम लोग स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर पुट कर देते हैं, स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कितना आ जाएगा 27, 3 3 जा 9 होगा, स्क्वायर है 9 4 और 25 इक्वल टू 1862। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 4 हो जाएगा 29, और 29 प्लस 9 हो जाएगा 38। 38x हो गया यहाँ पे x हम लोग लिख देते हैं, x लिखते हैं, 38x हो गया इक्वल टू 1862। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम लोग इसे देखते हैं। तो 38x को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 38 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 1862 से इक्वल टू x स्क्वायर, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो हम लोग का कितना बार में कटेगा, 49 बार में। तो जब यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर है, तो जब x को हम लोग रूट में कर देंगे, तो जब 49 का रूट लेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7। हम लोग का x निकल गया। तो हम लोग को देखना है कि रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 2 है। तो जो 2 का x है, 2x जो है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 से, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 14। ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का रेशियो का सबसे स्मॉलेस्ट आंसर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका आंसर जो होगा वो 14 होगा। तो ये 1862। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।